हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोग के सामने हम डिटर्मिनर को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही अहम चैप्टर है ना। और ये कॉमन एरर्स इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है ना। देखिए, डिटर्मिनर के बारे में अगर एक लाइन में डिफिनीशन की बात की जाए तो अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट सिग्नल्स द कमिंग ऑफ अ नाउन इन एनी सेंटेंस। एकदम सिंपल सा भाषा में अगर बात भी किया जाए तो डिटर्मिनर एक शब्द है जो नाउन के आने का संकेत दे देता है पहले ही, है ना, किसी भी वाक्य में, है ना। तो डिफिनेशन के तौर पर जो हम बोले, और एक बात ये भी बता दें कि अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, जो नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। या इसको ऐसे कहिए, डिटर्मिनर जब भी आएगा तो उसके बाद तुरंत एक नाउन का आना तय है, चाहे वो काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल, बहुत लोग को नहीं ये बात जानकारी बच्चों को है या नहीं है, लेकिन डिटर्मिनर में पहला अगर बात किया जाए एग्जाम्पल का तो आर्टिकल ही है, क्योंकि ए एंड द का जैसा बात आप लोग को पता है कि जब भी ए एंड द आता होगा या आता है तो उसके तुरंत बाद नाउन का आना तय है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेता है कि आई हैव अ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन होगा। आई हैव अ पेन, तो अ के बाद जो पेन आया वो नाउन, जैसे हम जैसे ही आई हैव एन बोले तो एन के बाद अगर रुकेंगे भी तो समझने वाला समझ गया कि एन के बाद कोई काउंटेबल नाउन आने वाला है। द भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो द के बाद तुरंत नाउन आना तय है। तो डिटर्मिनर का पहला जो काइंड है वो आर्टिकल है, ठीक है, ए एंड द जिसका एग्जाम्पल है। दूसरा अगर बात किया जाए तो पॉजेसिव डिटर्मिनर, तो पजेशन का मतलब ही होता है अधिकार, उसी से बना है पजेसिव। तो पजेसिव उसमें एग्जाम्पल के तौर पर जानिए माई, आवर, हिज, हर, है ना, देयर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पजेसिव डिटर्मिनर। उसके बाद अगर थर्ड की बात किया जाए तो न्यूमेरल डिटर्मिनर, जैसे जिसमें संख्या सूचक शब्दों का बोध होगा, जैसे हो जाएगा ऑल, सम या 1 2 3 जो भी ये सब आपका, या ईच, एवरी, ये सब न्यूमेरल डिटर्मिनर में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है क्वांटिटेटिव, जो मात्रा को दर्शाए, मात्रा का जिससे चर्चा हो। जैसे कोई बोले ऑल सम दोनों में आता है, न्यूमेरल वाले में भी आता है और क्वांटिटेटिव में भी आता है, ठीक है। तो न्यूमेरल वाले में एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, कोई बोले कि ऑल बॉयज आर हार्ड वर्किंग, तो ऑल के बाद बॉयज को गिन सकते हैं, तो ये न्यूमेरल का एग्जांपल हुआ। ऑल जो हुआ वो यहाँ पर ऑल के बाद आने वाला नाउन कैसा है, वो गिनने वाला नाउन है, गिन सकते हैं, इसलिए वो न्यूमेरल में आएगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि ऑल वाटर इज डर्टी, वाटर अनकाउंटेबल है, तो ऑल यहां पर जो डिटरमिनर होगा वो क्वांटिटेटिव में चला जाएगा। जैसे कोई बोला आई वांट सम वाटर, सम यहां डिटरमिनर का काम कर रहा है, सम के बाद कैसा नाउन आया है तो अनकाउंटेबल नाउन आया, तो अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं तो वो सम जो होगा वो डिटरमिनर ही होगा, लेकिन कैसा डिटरमिनर होगा, क्वांटिटेटिव, जो मात्रा बता रहा है, ठीक है। अगर कोई बोलता है आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ किताबों की जरूरत है, तो आई नीड सम बुक्स में सम के बाद नाउन आया बुक्स, तो कैसा नाउन है, वो काउंटेबल है, तो यहां पर सम न्यूमेरल में आएगा। इज इट क्लियर। और एक लास्ट है जो जिसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डिमोन्स्ट्रेटिव तो नाम से ही तो क्लियर है, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो बना है वो डिमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है, डिमोन्स्ट्रेट, जिसको आप सुने होंगे कि हमको डेमो क्लास चाहिए, वो डेमो वर्ड में DEMO जो आया है, वो डेमो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, डेमो जो बोलते हैं डेमो क्लास, मतलब डेमो का मतलब आप दिखाइए कि आप पढ़ाते कैसा है ना। तो डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ दिखाना, और उसी से हम लोग काट के DEMO डेमो बोल देते हैं, है ना। तो डिमोन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है दिखाना, मतलब आप किसी को दिखा रहे हैं कि देखो वो ऐसा चीज है। जैसे उसमें 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तो दिस में दिस और दैट जो 2 वर्ड है, उसके बाद नाउन आएगा तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा। जैसे दिस और दैट के बाद जब भी नाउन है, जैसे मैंने कोई बोला दिस डायरी इज न्यू, तो दिस के बाद कैसा नाउन आया, डायरी जो सिंगुलर नाउन आया। दैट के बाद भी अगर नाउन आएगा तो कोई सिंगुलर नाउन ही आएगा, ठीक है। लेकिन दिस का ही प्लूरल वर्ड है दीज, तो दीज जैसे ही आप यूज करते हैं तो ऑब्वियस है कि उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। जैसे दीज बुक्स, कभी भी दीज बुक तो नहीं होगा, जब होगा तो दीज बुक्स आर न्यू, है ना। फिर दोज का भी एग्जांपल ले सकते हैं, दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो दोज के बाद जब आएगा तो गर्ल नहीं आएगा, सिंगुलर नहीं, जब आएगा दोज के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट और दीज, दोज। तो दिस का प्लूरल फॉर्म है दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज। तो दिस दैट के बाद नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, और दीज दोज के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, है ना।
तो कॉमन एरर्स में ऐसे आपको मिलेगा, जैसे ईच और एवरी का बात किया जाए, ये भी न्यूमरल में ही आता है, तो ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे ईच गर्ल हैज अ डायरी, ईच गर्ल्स कभी नहीं होगा। जैसे ही ईच गर्ल्स, तो ईच के बाद गर्ल्स होगा ही नहीं, जब होगा तो ईच गर्ल होगा। उसी तरह एवरी के बाद जब भी नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। जैसे एवरी सिटीजन होगा कि एवरी सिटीजन्स, तो एवरी के बाद कभी भी सिटीजन्स कभी नहीं होगा, एवरी सिटीजन। एवरी इंडियन, एवरी इंडियंस नहीं होगा। मतलब हो गया कि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा। इज इट क्लियर? इसी तरह से आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, दैट्स ऑल।